गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24 के बारे में बच्चों, और थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा के बैठना क्योंकि ये एग्जाम्पल एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये एग्जाम्पल जो है एक बार में समझ में आ जाए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा तिबारा 4 बार इस वीडियो को प्ले करना और समझने की कोशिश करना बच्चों। वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसमें वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल जो है वो एक अपने आप में यूनिक एग्जाम्पल बन जाता है बच्चों, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, पेज नंबर 1.37, टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2023 एडिशन है बच्चों। आन एंड मोहन, हमारे पास बच्चों दो पार्टनर है, एक हमारे पास में है आन, है ना, और दूसरा हमारे पास कौन है बच्चों, हमारे पास पार्टनर है मोहन। ओके, इन लोगों का जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो है 3:2 का। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31st of March 2023। बच्चों उसने कहा कि जो फर्म है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू जो है वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है पार्टनर्स के। तो इसका मतलब हुआ जो कैपिटल में फ्लक्चुएशन आया होगा, मतलब उस कैपिटल में फर्म ने जो भी जो ड्राइंग्स है वो लेस कर दी होगी, प्रॉफिट ऐड कर दिया होगा, सारे काम कर दिए होंगे, राइट। तो हमें वापस से ओपनिंग कैपिटल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मुझसे आईओ से पूछ लिया तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ये बोल रहा है जो हमारे पास में बच्चों जो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में है वो आन की है 4 लाख रुपीस की बच्चों, और जो हमारे पास मोहन की कैपिटल है बच्चों वो है 3,50,000 रुपीस की। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है कि ड्राइंग्स जो है वो दोनों की ही 75,000 रुपीस की है। तो हम लिखते हैं ड्राइंग्स जो है इसकी भी 75,000 की है और इसकी भी 75,000 रुपीस की बच्चों क्या है, ड्राइंग्स है। इसके बाद आगे कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान सुनिएगा, ये बोल रहा है आईओसी जो है बच्चों वो 10% है ओपनिंग कैपिटल का, लेकिन जो मेन लाइन है वो इसके आगे है बच्चों, हैड बीन अलाउड टू देम। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यही पॉइंट है जो पूरे क्वेश्चन को घुमा देगा, राइट। और एग्जाम्पल नंबर जो हम 24 कर रहे हैं ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 36 है बच्चों। इन दोनों को साथ में जरूर देखिएगा वीडियोस को, और याद रखिएगा सिर्फ इसमें लिखा हुआ है हैड बीन अलाउड टू देम, इसकी वजह से वेरिएशन आएगा और उसमें ये पॉइंट नहीं दे रखा, तो वो क्वेश्चन वहीं का वहीं खत्म हो गया, जो मैं आपको दोनों में समझाऊंगा अभी यहां पर, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल के बच्चों, है ना। और ये पूरा एग्जाम्पल जो 3 पार्ट्स में हमको करना है। चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके बच्चों, चलिए एक लाइन यहां खींच लेते हैं ताकि इधर भी हम कुछ कर सके। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास दो पार्टनर बच्चों, एक तो आन है हमारे पास और दूसरा हमारे पास कौन है बच्चों, मोहन है हमारे पास में ना, आन है और मोहन है। इसको मैं अलग से कलर में करता हूं ताकि आपको अलग से दिखे ये दोनों पार्टनर्स, है ना बच्चों। तो यहां पर ये आन है और यहां पर ये मोहन है बच्चों। ओके, तो बच्चों इन लोगों की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख रुपीस और 350 की। तो 4 लाख रुपीस यहां लिख दीजिए, है ना बच्चों, और 3,50,000 रुपीस की मोहन की कैपिटल है, हमने यहां लिख दी बच्चों। अच्छी बात है। अब बच्चों उसने क्या किया होगा, ड्राइंग्स को लेस किया होगा, राइट। हम वापस से क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे बच्चों, राइट। तो यहां पे हमें करना है ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 75 की इसकी थी, 75 इसकी थी बच्चों, राइट। ऐड कर लीजिएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है पूरे एग्जाम्पल के अंदर। 4,75,000 बच्चों, 4,25,000। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें से लेस करेंगे क्या, प्रॉफिट। कुछ कहा कि उसने प्रॉफिट के लिए, हाँ बच्चों आगे उसने कुछ कहा है, पीछे पलटो पन्ना। Calculate opening capital of partners given that net profit during the year was rupees 2,25,000 बच्चों.
अब उसने कहा कि जो टोटल प्रॉफिट था बच्चों, इसको पीछे लिखता हूं यहां पे आप लोगों के लिए, कि उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,25,000 रुपीज का प्रॉफिट है बच्चों, है ना बच्चों। तो ये 2,25,000 रुपये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है बच्चों। तो अब नेट प्रॉफिट तो मैं बांट नहीं सकता पार्टनर्स के अंदर, क्योंकि हम क्या डिवाइड करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें आईओडी लेस करते हैं, फिर आईओसी लेस करते हैं, सैलरी लेस करते हैं, बोनस लेस करते हैं, कमीशन लेस करते हैं, रिजर्व लेस करते हैं, फिर जो बचता है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। उस डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम बांटते हैं यहां पे, लेकिन इसने मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट अगर कहा होता तो मैं डायरेक्ट इसमें वो लेस कर देता, लेकिन इसने कहा कि जो 2,25,000 रुपीज है ना, ये नेट प्रॉफिट है। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहां पर एक बार हम यहां पे बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसने मेरे को दे रखा है ये बाय नेट प्रॉफिट, ये कितना है बच्चों, 2,25,000 रुपीज का हमारे पास में नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों यहां पर आता है, और इस पूरे एग्जांपल में उसने कहीं पर भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं की, डैश। और बच्चों यहां पर क्या होता है, फिर हम लेस करते हैं आईओसी, हमें वही तो निकालना है। और आईओसी कैसे निकलेगा, जब हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल होगी। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम आईओसी नहीं निकाल सकते। जो आईओसी निकालने के बाद आन और मोहन का जो बचेगा बच्चों, वो होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, आन और मोहन कैपिटल। अब उसने मेरे को क्या दे रखा बच्चों, उसने मेरे को ये दे रखा है, और अगर मेरे पास ये अमाउंट होता डायरेक्ट ही, तो मैं क्या करता बच्चों, यहां पर उसको इसमें लेस कर देता। फर्क समझ में आ रहा है आपको कि कहां कॉम्प्लिकेशन उसने मेरे को दे रखी है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसके लिए एक तरीका अपनाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को कंबाइन कर लेता हूं बच्चों। एक बात को अभी दिमाग में रख लीजिएगा, क्या रखना है बच्चों, कि पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल पार्टनर की कैपिटल मानी जाती है, लेकिन अगर मैं सारे पार्टनर्स की कैपिटल को बच्चों ऐड कर दूंगा तो उसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कहा जाता है। यानी फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कैसे निकलती है, जब हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दे बच्चों। तो मैं इस पूरे को एक इकट्ठा करके फर्म के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मैं तो कैसे कर रहा हूं, अब फर्म के हिसाब से पूरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल, है ना, क्लोजिंग कैपिटल बच्चों। तो एक काम करते हैं, दोनों की कैपिटल ऐड कर लो। इसके कितने 4 लाख, इसके कितने 350, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 7,50,000 हो गया, ठीक है। इसमें ऐड कर दो क्या, ड्राइंग्स ऐड कर दो इसमें, तो ड्राइंग्स यहां पे आ जाएगी बच्चों। तो ड्राइंग्स इतनी है बच्चों, टोटल 75 इसकी है और 75 इसकी है, तो कितना हो गया, ये 1,50,000 हो गया बच्चों, हो गया ना। टोटल कर लो कितना हो गया, 9 लाख हो गया बच्चों। अब इसमें लेस करेंगे क्या, प्रॉफिट लेस करेंगे, है ना, प्रॉफिट लेस करेंगे इसमें से। तो बच्चों उसने प्रॉफिट तो दे रखा है आपको, कितना प्रॉफिट है, कुल मिला के प्रॉफिट आपके पास में 2,25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आपने लेस किया, लेस करने के बाद कितना आएगा बच्चों आपके पास में, 9 लाख रुपीज़ में लेस किया 2,25,000, तो ये हो गया आपके पास में 6,75,000 बच्चों। ये हो गए फर्म की ओपनिंग कैपिटल टोटल, जो है फर्म की टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई, 6,75,000 रुपीज हो गया। और इसका 10% हमको निकालना है, तो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा, आईओसी आएगा, आईओसी जो टोटल आएगा वो इस 6,75,000 का 10% कितना हो गया बच्चों, 67,500 हो गया बच्चों, है ना। इसका 10% कितना हो गया, 67,500 बच्चों। तो अब देखो हमारे पास में आईओसी आ गया, अलग अलग तो नहीं आया, अलग अलग तो नहीं आया, लेकिन कलेक्टिव जो हमारे पास में है वो 67,500 रुपीज का बच्चों आईओसी आ गया। अगर हमारे पास में आईओसी आ गया तो इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। तो बच्चों आपके पास 2,25,000 रुपए का नेट प्रॉफिट उसने दे रखा है आपको, जिसमें से जो बच्चों आपका आईओसी आया है वो आया 67,500। तो बच्चों आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आएगा 1,57,500 बच्चों। और इसको हमको क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर लेना है जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने कहा है 3:2 है बच्चों, है ना। ये कितना है इनका, 3:2 के रेशियो में हमें इस प्रॉफिट को बच्चों डिवाइड कर लेना है यहां पर, ठीक है साहब, कर लेंगे, है ना। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे यहां पे, तो हम इसके बाद कैलकुलेशन भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यहां आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों।
अब इसमें जो आन है और जो मोहन है इसको एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट था कितना बच्चों, 1,57,500 का प्रॉफिट है। तो यहाँ हो जाएगा 1,57,500, 1,57,500 है ना बच्चों। इसको हम डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 3/5 और इसका हो जाएगा 2/5 बच्चों। अब सॉल्व कर लीजिए तो इनका अलग अलग प्रॉफिट निकल जाएगा इंटू 3/5। तो बच्चों ये हो गया 94,500 और इसमें से इसको भी लेस कर लो 157,500 में से, तो इसका हो जाएगा 63,000 बच्चों। ये इनका इंडिविजुअल प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ही मेरे पास में इंडिविजुअल प्रॉफिट आ गया तो मैं इसको यहाँ पर जो हमने यहाँ पे चीज़ बाकी थी ना जिसकी वजह से पूरा सब कुछ किया था हमने, तो हमारे पास में यहाँ पर 94,500, तो इसका इंडिविजुअल प्रॉफिट आ गया बच्चों। और इसका कितना आया था बच्चों, 63,000 रुपीज़ का इसका हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इसमें से इसको लेस कर लो बच्चों, तो जो हमारे पास आएगी वो ओपनिंग कैपिटल होगी। लेकिन अभी चेक करते हैं एक बार, 4,75,000 में से हम लेस करेंगे 94,500 बच्चों, तो ये होगी 3,80,500 रुपीज़। और इसके बारे में बात करें तो 4,25,000 में से लेस करेंगे 63,000, तो ये आएगा आपके पास में 3,62,000 बच्चों। अब बच्चों होने को तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो उसने लाइन लास्ट में कही थी ना, मैं फिर से आपको समझाता हूं, लाइन पढ़िएगा बच्चों वापस से। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ये आपके पास में कैपिटल यहां निकल कर आई है ना बच्चों, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें आईओसी पहले से ही ऐड किया हुआ है। अगर इसने मुझे लाइन नहीं दी होती तो बस यही आपकी ओपनिंग कैपिटल बन जाती और इसके ऊपर आप 10% रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर देते। लेकिन जो उसने कहा है हैड बीन अलाउड, इसकी वजह से बात समझिएगा बच्चों, ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये विद इंटरेस्ट है, विद आईओसी है, यानी इसमें जो है वो कैपिटल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बच्चों। तो अगर मैं इस अमाउंट में से आईओसी निकाल दूं तो जो बचेगी वो होगी आपकी ओपनिंग कैपिटल बच्चों। तो यहां पर जो है मैं लेस कर रहा हूं आईओसी, तो जो आपके पास रिमेनिंग आएगी बच्चों उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। बस यही है इस पूरे एग्जांपल में प्रॉब्लम। अब फिर से एक बात समझिएगा, है ना, इसको मैं थोड़ा साफ करूं, जगह नहीं मेरे पास यहां पे, इसलिए अब एक बात समझिएगा कि बच्चों ये जो अमाउंट है, अच्छा देखिएगा, ये जो ओपनिंग कैपिटल थी इसका 10% होकर ये बना है आपके पास, है ना। उसने कहा ना जो ओपनिंग कैपिटल का 10% आयु से निकालना है, तो मान लो जो भी कैपिटल यहां पर हमें पता नहीं है, तो इस अमाउंट में अगर 10% ऐड किया होगा तो इन दोनों को ऐड करके ये बना होगा भाई, इसमें से लेस करके ये आएगा ना, तो इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये अपना आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों वो समझ लो। ये अकाउंट्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। और जो रूल अभी आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, ये पूरे बीकॉम में जितना भी कॉमर्स, एमकॉम, सीएस आप लोग करेंगे, परमात्मा करे आप बहुत आगे बढ़े कॉमर्स में, बहुत अच्छे कोर्सेज आप करें, तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और काम भी आएगा बच्चों। तो अब यहां पर हमें ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, तो जो मालूम करना है बच्चों उसे 100 मान लो। जो मालूम करना है, समथिंग विच नीड्स टू बी फाउंड आउट, उसको आप अस्यूम कर लो 100 यहां पर। अगर ये 100 हो गया तो उसका 10% तो ये 10 ही होगा अपने आप ही। इसका मतलब ये हो बच्चों, ये जो है ये 110 के बराबर हो गया, तभी तो 110 में से आपने 10 लेस किया तभी तो 100 बचा, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए वो देख लेते हैं। आप यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों पहले आन की बात करेंगे और बच्चों फिर मोहन की बात करेंगे यहां पर। तो आन की जो कैपिटल है विद इंटरेस्ट वो आ रही है 3,80,500 बच्चों, राइट। तो यहां पे लिखेंगे 3,80,500 बच्चों। और ये बच्चों हमें क्या निकालना है, अब देखिएगा ये किसके बराबर है, ये 110 के बराबर है बच्चों। किसके बराबर है, 110 के बराबर है। तो यहां लिखेंगे अपॉन 110। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
अब बच्चों देखिए, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 10 क्या आईओसी है, तो आईओसी निकल जाएगा। और अगर आपने मल्टीप्लाई किया इसको 100 से तो वो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बच्चों, है ना। मैं आईओसी निकालता हूं डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है बच्चों। 10 से मल्टीप्लाई किया तो आईओसी निकल जाएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बच्चों। सेम ऐसे ही इसका भी होगा। तो जो मोहन है इसका भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। मोहन का है 362, ओके, तो यहां पर हो जाएगा 3,62,000। सेम वही बात आ गई, ये 110 के बराबर है बच्चों, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में इंटरेस्ट निकल जाएगा बच्चों, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3,80,500 इंटू करेंगे इसको 10 से बच्चों, तो इसका आएगा 34,591, 34,591 रुपीज का इसका बच्चों इंटरेस्ट बन जाएगा। एंड 362 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 110 से, तो ये आएगा 32,909। सो 32,909 का ये इंटरेस्ट हो गया बच्चों। अब बस इसको वहां दिखा दो 34,591, तो यहां पे कितना हो जाएगा 34,591, तो इसका आ गया। और इसका भी देख लो कितना आया था बच्चों, 60 नहीं, अगला है 32,909, तो यहां पे हो जाएगा 32,909 बच्चों। दैट्स इट। अब क्या करना है, बस अब तो इसको ऐड ही तो करना है, तो इसमें इसको लेस करके निकल जाएगा आपके पास में, करेक्ट है। मैं यहां से 100 के बाद लेस करो, अब इसका काम पूरा हो गया, इतना ही काम था इसका, बस है ना। अब क्या करोगे, इसमें इसको लेस कर लो तो आपके पास में आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। चलिए ये भी आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। 380,500 में से लेस करेंगे 34,591 बच्चों, तो ये आएगा 3,45,909 बच्चों। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3,62,000 में से लेस करेंगे हम लोग 32,909 बच्चों, तो ये आएगा 3,29,091, तो 3,29,091 रुपीज का बच्चों जो है हमारे पास में यहां पर इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये था आपका बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बच्चों। सो आई बिलीव ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो वापस से वीडियो को चलाकर देखिएगा, 2-3 बार चलाकर देखिएगा। नहीं समझ में आए कॉल कीजिएगा, फोन कीजिएगा, और अपने जो क्वेरीज है उनको आप सॉल्व करवा लीजिएगा बच्चों, राइट। अगर आपको समझ में आया और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ बच्चों।